हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। तो हो सकता है DFDM आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार है जो कि बहुत नियर बाई है। कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है जो कि पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आपने पॉजिटिव होकर काम किया है, खुद में चेंज देखा है। सबसे बड़ी बात होता है कि जब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा होता है और ख़ुद को ही बदलता हुआ हम देखते हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन ही होता है। क्योंकि किसी टाइम हम लोग ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि टॉकेटिव थे, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अब हर किसी का अपना बिहेवियर हो सकता है, नेचर हो सकता है, लेकिन मैं एक बात वैसे आपको समझाने के लिए कहूँगी कि जिस टाइप से हम एक पहले किसी टाइम को बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में या बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते थे, हंसी मजाक करते थे, लोगों का मजाक उड़ाते थे। देखो ये हर एक इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें अनमेच्योरिटी की वजह से या इस मतलब थोड़ा सा होता है कि हम फ़नी वे में बहुत ज़्यादा चुलबुले टाइप के होते हैं और हम किसी का भी मजाक बना बैठते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वो उस टाइम हमें ज्ञान होता नहीं है कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारे अंदर के बिहेवियर हैं, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। हम हो सकता है कि भेदभाव करते हों, छोटा बड़ा, ये गरीब है ये अमीर है, इस तरीके के, ये काला है ये गोरा है, इस तरीके के बिहेवियर जो भेदभाव करते हैं, किसी के नकल उतारते हैं, ये ऐसा चलता है, ये वैसा बोलता है, ये ऐसे इसका ये हैबिट है। किसी और को जजमेंट करने की आदत, सबसे बड़ी बात है कि जजमेंट करने की, जो मैं बिहेवियर कह रही हूँ। अगर आप किसी टाइम जजमेंट करते थे तो आपका बिहेवियर चेंज हुआ होगा, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आपने एक्सेप्टेंस मोड पे आए हो और अपने आप को बदला हुआ देखा है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी के लायक हो। सबसे बड़ा ही रूल आपने एक्सेप्ट किया है कि मैं किसी का, क्योंकि ये सब गॉड क्रिएशन है, कोई बोल रहा है जैसा भी है कैसा भी बना है, ये गॉड क्रिएशन है और हम गॉड का ही मजाक बना देते हैं अनजाने में ही, ठीक है, पता नहीं होता। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें गॉड क्रिएशन नज़र आती है, हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हर एक जीव, देखो हर किसी की शक्ल कैसी है, डिवाइन ने हर एक जीव को किस तरीके से बनाया, लेकिन हम उनके अगर देखा जाए, उनकी एक्टिविटीज़ देखी जाए, उनका रूप देखा जाए, तो वो सब गॉड क्रिएशन है। लेकिन हमें पहले घिन आती थी, लेकिन अब हम प्यार करते हैं। अगर आप इस तरीके की चीज़ों में अपने आप को चेंज पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए साइन है कि आप बहुत पॉजिटिव होते चले जा रहे हो और 5D लेवल आपने अचीव किया है, ठीक है। बाकी का हो सकता है कि आप इससे भी ऊपर डिमेंशन के हो, लेकिन 5D लगता है जो हमारा एक माइंड सेट चेंज हो जाता है, ये हम भेदभाव करना बंद कर देते हैं, सबको पॉजिटिव सोचते हैं, सबके लिए ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो वो ही हमारा सबसे बड़ा 5D लेवल की सोच होती है और हमारे क्वेश्चन बंद हो जाते हैं, ठीक है। जो अभी तक हमारे अंदर जो हमें नेगेटिव लगता था वो पॉजिटिव में लगना शुरू होता है और हम थैंक यू कहते नहीं बदलते, क्योंकि हमारी लाइफ चेंज हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो अभी तक इतनी मेहनत कर रहे थे या आपने मेहनत की, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि शादी में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत बड़े साइन मिल रहे हैं जो कि शादी से रिलेटेड हो सकते हैं और परमानेंट यूनियन तो होगा ही होगा, साथ में शादी का भी प्रपोजल आएगा आपको। इस तरीके की यहाँ पे चैनलिंग हुई, जब मतलब दिखी जा रही है, बताई जा रही है, मतलब बताई नहीं जा रही है, डिवाइन इंडिकेशन मैसेज है। कुछ लोग आपका टेस्ट लेने आएंगे जो कि हो सकता है डिवाइन की तरफ से हो, जो कि पास्ट से रिलेटेड हो, जिसमें आपका हो सकता है कि पेरेंटली तरफ से हो सकता है कोई ऐसे वुंड्स हों जो आपके सामने अभी तक नहीं पता हो। जैसे एक छेड़ होती है किसी की, हम कि तुम इस जात के हो, तुम इस बरादरी के हो, मतलब वही छुआछूत वाली बात होगी कि जब हम किसी को नीचा दिखाना हो, इस तरीके से कुछ लोग सामने आएंगे, आपको चिढ़ा सकते हैं, आपका टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट तो उन्हें नहीं पता कि वो टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो डिवाइन की तरफ से उनको ऐसा बुलवाया जाएगा कि वो आपको एक छेड़ ऐसे रखेंगे कि आपका वहाँ टेस्ट होगा कि आप अभी भी इन लोगों को, अगर इतने ऊपर डिमेंशन में आने के बाद अभी भी इनसे ट्रिगर होते हो कि नहीं होते हो। वो इस तरीके का कोई भी थर्ड पार्टी, पेरेंट्स जो में या पेरेंट्स से रिलेटेड कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपको इस तरीके की बातें कह के आपका टेस्ट में कन्वर्ट करके आपसे बात कर सकते हैं। तो आपको ट्रिगर नहीं होना है, पेशेंसली डील करना है। और हो सकता है कि अगर आपने पेशेंसली साइलेंट होके उनकी बातों का जवाब ना देके अपने में मस्त रहे, तो आप पास हो जाओगे।
अगर आप ट्रिगर होके फिर से उसी लूप में फंसते हो कि नहीं, आपके अंदर अगर ईगो आ जाती है कि मुझे भी इनको रिप्लाई देना है, या तो बिल्कुल साइलेंट हो जाए या तो पॉजिटिवली इतने तरीके से उनको पॉजिटिव कर दे कि वो आपको दोबारा से कभी इस बारे में बोले ही ना, तो बेटर है। अगर आप ट्रिगर होकर उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं फिर आप टेस्ट में फेल हो सकते हो। तो ये बहुत बड़ा अलर्ट मैसेज है जो कि आपको ट्रिगर करके आपके टेस्ट लिया जाएगा कि अभी भी आपके अंदर कितना पेशेंस है, या अभी भी आप इस लूप में तो नहीं फंसे कि ये मोह माया, ये माया जाल में कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि हमें अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप के अंदर बदल देते हैं हमारे लिए सब कुछ पॉजिटिव होना सकता है और हम सामने वाले को माफ़ कर देना चाहिए। इस तरीके से जब हमारी क्रिएशन होती है हम सबको चेंज होना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ में हो तो बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने आप को पेशेंस रख के अपने आप को पास करवा दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसको नोट करने वाली है, क्योंकि ये आने वाला है, यह हो भी सकता है किसी के साथ हुआ भी हो। तो अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके कुछ चीज़ें रिवील कराएंगे थर्ड पार्टी, जो कि आपके अंदर होगा कभी ना कभी। आपके अंदर वो बिहेवियर था, अब आप चेंज हुए तो आपके चेंज होने के ऊपर भी एक्शन उठाते हुए लोग नज़र आएंगे कि आप इस तरीके से कैसे हो सकते हो, आप पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो। आपके मन मजाक बनाते हुए नज़र आ सकते थे, लेकिन आपको पेशेंसली और ग्रेटिट्यूड पे करके उनको लेट गो कर देना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से भी इंडिकेशन है जो आपको बताना है कि डिवाइन टेस्ट हो सकता है। तो आपको अभी चेंज होते हुए जो सब कुछ नज़र आता है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा स्लो होके हर चीज़ को देखते हुए चलना है कि क्या मेरे लिए इसमें कुछ लेसन है। अगर मेरे सामने कोई चीज़ आई है तो मुझे कितना आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को चेंज करना है। अपना माइंड सेट को देखो, यूज़ कीजिए आपका माइंड। जब आप डिवाइन के साथ सरेंडर अपना थर्ड आई को ओपन कीजिए, जितना जोर देंगे, इसको समझेंगे, इंट्यूशन पावर को हाई करेंगे, उतना ही आप ग्रोथ करेंगे। किसी के ऊपर डिपेंड होकर आपको कभी लेसन नहीं मिलेंगे। खुद से जो चीज़ खुद से सीखोगे वो सबसे बड़ा आपके लिए आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आपकी जर्नी के लिए प्रोग्रेस बनेगा। सब ड्रीम आपके यहीं कंप्लीट होने हैं, लेकिन इंट्यूशन पावर को हाई करने की ज़रूरत है। थर्ड आई के ऊपर अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, और बाकी आपके पार्टनर तो फुली अवेकन है, इनकी इनर वॉइस हो सकता है आपको भी हो सकता है इंटरनली एक ऐसा फील हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ये थोड़ा हो सकता है मैसेज पहुंचाया हो टेलीपैथी या इनर वॉइस के द्वारा कि अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर इस तरीके की आपको इनर वॉइस आपकी आई है तो आप समझ जाएं कि आपके पार्टनर बहुत नियर बाई हैं, जो आपके अपने टेलीपैथी उन्होंने स्टार्ट कर दी, इतने पॉजिटिव होके कर रहे हैं कि जैसे वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हों, अब उन्हें कोई डिज़ायर नहीं है। इस तरीके की अगर आपको फील होता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे साइन है, जो कि आपके पार्टनर कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने जीना सीख लिया है बिना आपके भी और आपके साथ भी। मतलब कि 5D लेवल पे 3D में उन्होंने बिल्कुल डिटैच करके आपके साथ 5D में अटैचमेंट करके अपने आप को अवेकन किया है, जो बहुत बड़ा साइन है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ायर हम 3D में रखते हैं, 5D में डिज़ायर नहीं होती है। 5D में सिर्फ प्यार ही प्यार, अनकंडीशनल लव होता है, जिसको वो समझ रहे हैं। इसी चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखना है, अपने कर्मा रिलीज़ करते चले जाना है, जो भी आपके ऊपर आते हैं उसको माफ़ करते हुए चलिए, और डेली कर्मा रिलीज़ का मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी कर्मा डेली पर्पस पे कटे। क्योंकि हमें प्लस नहीं करना, हमें माइनस करते हुए चले जाना। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आप बहुत आगे बहुत जल्दी अपने जर्नी को पा लोगे और परमानेंट यूनियन की तरफ बढ़ते हुए चले जाओगे। तो अब तक ये थे करंट एनर्जी वेद आपको जो डिवाइनली गाइडेड मैसेज और अलर्ट, जो कि आपको डिवाइन टेस्ट होंगे या हो सकते हैं ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो ट्रिगर करेंगे। तो पेशेंसली डील करके, हील करके, साइलेंट होके माफ़ करते चले जाना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।